मकर संक्रांति से 1 महीने तक व्रत पालन करके सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम पर प्रस्थान कर गए, परंतु भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क राखे पद टेके। याज्ञवल्क जी को विनय पूर्वक आश्रम में ठहराया है। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठाए। खूब षोडोपचार से पूजन किया, चरण धोए और सुंदर आसन पर विराजमान किया। भगवान की कथा सुनने का एक विधान भी होता है। कई लोग कहीं पर भी कुछ भी पूछने लग जाते हैं। कई बार तो किसी के घर भोजन के लिए जाओ, आदमी वही खाते खाते सवाल करने लगता है। यूँ भी नहीं होता भैया पा लेने दो, खा लेने दो। लोगों को इतनी उत्सुकता होती है कि भैया खा रहे हो तब भी प्रश्न करने लग जाएंगे, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन आप पहले आसन बैठा रहे, पूजन किया, सम्मान किया, सम्मान करके प्रसन्न किया। और फिर भरद्वाज जी ने कहा, नाथ एक संशयो बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, राम नाथ एक संशय बड़ मोर। महाराज मुझे एक संशय है, मेरे हृदय में एक संशय उत्पन्न हुआ है। क्या उत्पन्न हुआ है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, राम कौन है? राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। राम कौन है? जिस राम नाम की महिमा वेदों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने गाई है, जिसको संतत शंभु जपते हैं परम ज्ञानी होने पर।
वह राम है या राम वह है, एक राम अवधेश कुमार, जो अयोध्या में दशरथ जी के पुत्र बनकर आए हैं। अपनी पत्नी का हरण होने पर रावण को रोष में, क्रोध में आकर जिन्होंने वध कर दिया, या फिर राम यह है? क्या दोनों राम अलग अलग हैं या एक ही हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ विवेक विचारी। राम कौन है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी आपको कोई शंका नहीं है, सीधी सी बात है कि आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। आप स्वयं परम ज्ञानी विवेकी हैं और आपको शंका हो भगवान पर? आपको शंका हो ही नहीं सकती। पहली बात तो जो प्रश्न संसार के बारे में पूछा जाए वो प्रश्न कहलाता है। जो प्रश्न संसार के विषय में पूछा जाए वो प्रश्न कहलाता है, लेकिन जो भगवान के विषय में पूछा जाए वो जिज्ञासा कहलाता है। प्रश्न का उत्तर केवल एक व्यक्ति के लिए होता है जिसने वह प्रश्न किया है। एक प्रश्न का उत्तर केवल उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने वह पूछा है, लेकिन जिज्ञासा का जो समाधान होता है वो सबके लिए होता है। तो यह जो प्रश्न भरद्वाज जी ने किया, ये प्रश्न नहीं, ये जिज्ञासा है। शिव जी के हृदय में बसने वाला राम नाम, जो अनंत काल से, अनादि काल से शिव जी के हृदय में विराजमान है, वह राम और अवधेश कुमार राम एक ही हैं कि अलग अलग राम कौन है? राम समग्र है, राम संपूर्ण है, फिर राम को क्यों क्रोध आया? क्या राम जी को भी क्रोध आ सकता है? क्या राम जी भी स्त्री प्रेम में रो सकते हैं? मेरी शंका का निवारण कीजिए, राम कौन है? देखिए, अगर भगवान के विषय में कोई भी जिज्ञासा उत्पन्न हो तो किसी ऐसे से पूछना चाहिए जो वास्तविकता में समस्त ज्ञान को रखता हो। पहली बात तो हम लोग संत महात्माओं के सामने जाते हैं तो क्या पूछते हैं? आजकल टीवी पर बड़ा प्रचार है, माइक लेकर लोग सवाल पूछते हैं ना कथावाचकों से, उल्टे सीधे सवालों के उल्टे सीधे उत्तर भी देने पड़ते हैं। जा जाकर बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न लोग कथावाचकों से पूछेंगे, संत महात्माओं से पूछेंगे। अच्छा एक बात बताओ, बड़े बड़े आज संसार में महान महान संत हैं, महात्मा हैं, कथावाचक हैं, और भैया लोग खुलेआम उनसे प्रश्न पूछते हैं, पर्चा लिखवाते हैं, लेकिन आज तक जितने भी लोग इन महात्माओं के पास पहुंचे, एक व्यक्ति ने भी उनसे ये पूछा कि मुझे भगवान कब मिलेंगे, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, ठाकुर जी का दर्शन मुझे होगा कि नहीं? बताओ, एक भी व्यक्ति ने पूछा किसी महात्मा से जाकर, किसी संत से जाकर? संसारी व्यक्ति कितना भी महान व्यक्ति सामने आ जाए, साक्षात भगवान भी आ जाए, तो भी संसार कोई पकड़े बैठा रहेगा। बाबा जियों के पास जाकर लोग यही पूछते हैं, बाबा जी पत्नी बात नहीं मानती है? बेटा कहाँ नहीं मानता है? दुकान नहीं चल रही है, मकान नहीं बन रहा है, कब मकान बनेगा? है बेटा कब आज्ञा पालन करेगा? बीवी कब बात मानेगी? है टिकट कब मिलेगी? कई प्रकार के सवाल जाके लोग करते। बाबा जी कहेंगे, भैया अगर बीवी के बात मानने वाला मंत्र हमको आता होता तो हम बाबा बनते, तो हम भी ब्याह करते। बीवी बच्चे बात कैसे माने, दुकान बढ़िया कैसे चले, व्यापार कैसे बढ़े, ये सब जादू टोना अगर हमको आते तो हम संसार छोड़ के बाबा बनते हैं, हम भी मौज उठाते संसार में। और हम लोग उन्हीं संत महात्माओं के पास जो संसार छोड़ के बैठे हैं, उन्हीं के पास जाके इसी संसार को मांगते हैं, यही प्रश्न करते हैं। संत महात्माओं के सामने जाकर ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि उस प्रश्न के उत्तर में भगवान की कथा प्रारंभ हो जाए, तो संत का सानिध्य का लाभ है, तब किसी महात्मा के पास जाने का तुमको लाभ है। व्यर्थ की चर्चा। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, महाराज
भगवान की कथा समस्त शंकाओं को भी दूर करता है, समस्त संशयों को भी दूर करती है। भगवान की जो कथा सुनेगा वो कहीं भी जाकर फिर कुछ पूछेगा नहीं। कितनी भी जिज्ञासा हो, कितने भी प्रश्न मन में हो, कथा सुनिए। कथा सुनते सुनते ही सारी व्यथा भूल जाओगे। कथा सुनते सुनते ही सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है, संत लोग गाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, सृजन संजीवनी मूल सुहाई। राम कथा कल कामद गाई, सृजन संजीवनी बुद्धि विश्राम सकल जग रंजन। राम कथा कल कलुष विरंजन। राम कथा कल कलुष विरंजन। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। श्री नारद की कथा, जय जय राम, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। 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 राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे विधाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे विधाना। कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए, कर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत यथार्थ हो, राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
छुटकारा दिलाया। नाग पास से छुड़ा तो दिया, राम जी को तो छुड़ा दिया, लेकिन गुरु जी स्वयं बंध गए। किस चीज में? शंका में बंध गए कि अरे भगवान को भी कोई बांध सकता है क्या? भगवान को भी कोई बांध सकता है क्या? शंका में पड़ गए, राम सच में भगवान है या नहीं? अगर ये भगवान होते तो क्या इस प्रकार बंधे पड़े होते? क्या होता है ना, ज्यादा अति निकटता भी दृष्टि में दोष उत्पन्न कर देती है। गुरुजी के संग चेला निकट रहने लग जाए ना, तो गुरुजी में दोष देखने लगता है कि गुरुजी तो 6 बजे उठते हैं, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं। गुरुजी तो सवेरे सवेरे माला करते, हम तो दिन रात माला करते, तो गुरुजी से तो बढ़िया। ज्यादा निकट कोई रहने लगे तो अपने बड़े में ही दोष देखने लगता है। अब गरुड़ जी को लीला में क्या सम्मिलित किया? राम जी के भगवान होने पर गरुड़ जी को शंका हो गई, लीला नहीं समझे। अब शंका हुई तो नारद जी के पास पहुंचे, ये सच में भगवान है जो बंधे पड़े हैं? नारद जी समझ गए। और खग जाने खग ही की भाषा, तो नारद जी ने कहा मैं समझाऊंगा, मेरी भाषा समझ में नहीं आएगी, तुम्हारी जाति का ही तुमको समझाएगा तब तुमको समझ में आएगी। तो कहाँ भेजा? नीलगिरी पर्वत पे काकभुशुंडी जी के पास। खग जाने खग ही की भाषा। तो नीलगिरी पर्वत पर गरुड़ जी पहुंचे और जाकर जब नीलगिरी पर्वत पर काकभुशुंडी जी का आश्रम देखा, आश्रम को देखते ही शंका दूर हो गई। क्यों? नारद जी ने कहा था यहाँ निरंतर भगवान की कथा होती है, और जिस स्थान पर निरंतर भगवान की कथा होती है उस स्थान पर जाते ही बड़ी बड़ी शंकाओं का निवारण हो जाता है, आत्मा को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है। जब गरुड़ जी पहुंचे हैं, काकभुशुंडी जी ने आने का कारण पूछा तो गरुड़ जी ने कहा सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयउ दर्श तब पायउ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयउ मोह संशय नानावम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुनत दुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। कारवान कहूँ कोई राम कथा, जय श्री जाकर वही कथा गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से पूछी। आपके आश्रम का दर्शन करने मात्र से मेरे नाना भ्रम नाना शंकाएं मिट गई। जिस स्थान पर भगवान की कथा हो जाए उस स्थान का दर्शन इतना सुंदर है, तो फिर भगवान की कथा कितनी सुंदर है। कल ही बाबूजी बता रहे थे, हमारे श्रद्धा धाम मंदिर का भी, श्रद्धा धाम महावीर मंदिर का प्रांगण भी इतना पवित्र है कि यहाँ 1-2 नहीं, हर वर्ष प्रति वर्ष भगवान की विभिन्न कथाएं हैं। अभी तो 11वां रुद्रावतार हमको बना ही दिया, 11वीं कथा करने आप आए हो। ये मेरा परम सौभाग्य है। जाने कितने सुंदर कांड पाठ, कितने श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ इस भूमि पर हो चुके हैं। ऐसी पावन भूमि पर बैठकर कथा कही जाए, ये तो कहने वाले के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है। कहने वाले
मुझे नहीं लगता कि नीलगिरी पर्वत पर जहाँ नित्य कथा भगवान की होती है और श्रद्धा धाम महावीर मंदिर की इस प्रांगण में कोई अंतर हो सकता है। एक ही स्वरूप होता है जहाँ जहाँ भगवान की कथा हो। और जब कथा के लिए हम वृंदावन से आ रहे थे तो वृंदावन में बड़ी गर्मी थी, बहुत गर्मी है, तो थोड़ी शंका भी थी, भैया गांव है कैसे निर्वाह होगा, बड़ी गर्मी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज ने ऐसी पूंछ घुमाई, छाया हो गई है, आते ही सब शंका मिट गई हमारी, आते ही सब संशय मिट गए। भगवान की कथा जहाँ हो जाए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब सहज हो जाता है, सब बड़ा सरल हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा वरवानी। आप जैसी शंका ही भवानी को, मैया पार्वती को एक बार हुई, इसका निवारण भगवान शिव ने जिस कथा को सुनाकर किया है वही कथा मैं भी तुम्हें सुनाऊंगा। महामोह महशेष विशाला, ये जो मोह होता है ना, संसारिक मोह, भगवान की कथा से विलग जो रहता है उसको शंकाओं का मोह जो होता है, ये महिषासुर है। और राम कथा क्या है? कालिका कराला। इस शंका रूपी मोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए भगवान की कथा कालिका का रूप है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना। राम कथा तो शशि चंद्रमा की किरणों के समान है, जैसे चकोर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर उसको निहारता है, चंद्रमा के अमृत का पान करता है, ऐसे ही संत भी चकोर बनकर इस राम कथा रूपी अमृत का पान करते हैं। तुम भी पियो इस अमृत को, इसी अमृत को पीकर हनुमान जी अमर हुए, इसी अमृत को पीकर भगवान शिव भी अविनाशी हुए। वही कथा आप भी सुनिए। इस कथा को भगवान शिव ने मैया पार्वती को सुनाकर उनकी शंकाओं का निवारण किया। भरद्वाज ऋषि ने आश्चर्य से पूछा, महाराज पार्वती को भी शंका हो सकती है? बोले शंका को क्या है, शंका तो किसी को भी हो सकती है। पहले शिव जी की कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनाने से पहले शिव जी की कथा भरद्वाज जी को सुनाई, क्योंकि कथा सुनाकर यह भी जांचना चाहते हैं कि भैया तुम कथा के प्रेमी हो कि नहीं हो। कथा भी हर किसी को नहीं सुनानी चाहिए, कथा उसको सुनानी चाहिए जो वास्तव में कथा का प्रेमी हो। सत्संग का जो प्रेमी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनमें सत्संगति अति प्यारी। पहली बात तो वक्ता के प्रति श्रद्धा हो। वक्ता कथा कह रहा है, सुनने वाले की वक्ता में श्रद्धा होनी चाहिए। तो देख रहे हैं इनकी हम में श्रद्धा है सुनने की कि नहीं। हम राम कथा के पहले शिव कथा सुनाएंगे, अगर श्रद्धा होगी तो चुपचाप सुनेंगे, और श्रद्धा नहीं होगी सुनने में तो कहा महाराज अब क्या सुना, हमने राम कथा पूछी तुम शिव जी की कथा सुनाने लगते। बीच में शंका करेंगे तो समझो सुनने में श्रद्धा नहीं। वक्ता में श्रद्धा श्रोता के मन में होनी चाहिए सुनने की। इसलिए पहले एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। एक बार त्रेता युग मां, एक बार त्रेता युग मां, शंभु गए कुंभज सिपाही, शंभु गए कुंभज सिपाही, संग सती
विशेष घटना प्रारंभ होती है तो वहाँ एक बार उच्चारण किया है, एक बार त्रेतायुग माही, एक बार मुनि मकर नहाए, एक बार भूपति मन माही। जहाँ से विशेष कथा प्रारंभ है वहाँ एक बार का उच्चारण है। और उसी कथा में जब कोई विशेष घटना घटी, जिस घटना ने पूरी कथा को पलट दिया, तो वहाँ आया ते ही अवसर, उसी अवसर। तो एक बार जब भगवान शिव कुंभज ऋषि पाही, कुंभज नाम है अगस्त जी का, कुंभ से इनका प्राकट्य हुआ, कुंभ से जिनका जन्म हुआ नाम हुआ कुंभज, अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के आश्रम पर दंडकारण्य में दक्षिण भारत में शिवजी कथा सुनने आए, क्योंकि शिवजी ने इनको वचन दिया था कि ये इनके आश्रम पर आएंगे। इस समय की कथा पुराणों में प्रचलित है कि जो अगस्त ऋषि हैं इनका नियम था कि नित्य काशी से कैलाश तक शिवजी का दर्शन करने अगस्त ऋषि नित्य जाया करते थे। और अगस्त ऋषि के एक शिष्य थे विंध्याचल, आजकल विंध्याचल पर्वत के रूप में प्रसिद्ध है। विंध्याचल इनके शिष्य, विंध्याचल ने अपने तप बल से गुरुता को प्राप्त किया, अर्थात वृद्धि को प्राप्त होने लगा। विंध्याचल पर्वत इतना वृद्धि को प्राप्त होने लगा कि आकाश को छूने लगा। तब देवताओं को भय हुआ, इस प्रकार अगर विंध्याचल आकाश को छुएगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान शिव से जाके प्रार्थना करी, महाराज विंध्याचल को हमने बार बार समझाया को रोको, परंतु यह मानता ही नहीं है, क्या किया जाए? आप ऐसी कोई लीला करो कि अगस्त मुनि का यह शिष्य अपनी वृद्धि को रोक दे। तब भगवान शिव ने नित्य जब अगस्त मुनि काशी से कैलाश तक यात्रा करके दर्शन करने जाया करते थे, तब अगस्त ऋषि को आज्ञा करी कि आप अपने शिष्य को कहिए देवताओं की बात माने। कभी कभी भैया चेले को अपने भजन का, पुण्य का, दान का इतना अभिमान होता है कि गुरु जी की बात नहीं मानता। कभी कभी हमने ऐसे भी लोग देखे जो कहते हैं हम तो गुरु जी से भी ज्यादा दान पुण्य करके उनसे भी महान हो गए। अब तो गुरु जी भी उनके सामने कुछ नहीं है, गुरु जी के भी गुरु जी हो जाते